नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपका कॉर्नर का डिज़ाइन बता रही हूँ जिसे आप टेबल क्लॉथ, पिलो कवर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से देखिए ये जो मेरा कॉर्नर है तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो जब हम यहाँ से आएंगे यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे नीडल डालेंगे राइट में और लेफ्ट में इस ग्राफ के ये जो कॉर्नर है राइट में डालते हुए लेफ्ट में निकाल लेंगे और यहाँ पे मेरा ये नीडल इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा। हम यहाँ भी आएंगे तो इसी तरह से देखिए नीचे से ऊपर की ओर नीडल को निकाल लेंगे और नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ आएंगे तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका नीडल कब ऊपर और कब नीचे आएगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों जगह पे अपने नीडल को इस तरह से इसके थ्रेड के ऊपर से लेके आया था। अब हम यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और अपने नीडल को हमें इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए अपने नीडल को हमें थ्रेड के ऊपर से लेकर आना है और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे थ्रेड के नीचे से लेकर आना है, यानी कि एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। यहाँ भी हमें नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ आएंगे फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो जो इस डिजाइन के अंदर के साइड का ये है इस पार्ट में हमें अपने नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। इसी तरह से अब हम जैसे अंदर के साइड में आ रहे हैं तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे भी नीचे के साइड से लाएंगे और यहाँ पे भी देखिए मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि ये बाहर का साइड है तो मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के ऊपर से आएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें बस बनाते जाना है, हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। फिर यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से इसके थ्रेड के नीचे से लेकर आए। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ आएंगे यहाँ भी इसी तरह से देखिए नीडल को थ्रेड के ऊपर से लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के यहाँ पे ऊपर से और ठीक यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ग्राफ है तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के देखिए इस तरह से ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे इसके नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें आना है। इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे ये पहला स्टेप किया था बस इसी तरह से दूसरा वाला स्टेप भी करना है। बस इसी तरह से यहाँ और यहाँ से हमें यहाँ आना है
और जैसे कि अंदर का साइड का है तो यहाँ पे मेरा नीडल जो है थ्रेड के नीचे से आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से, और सेम ये भी अंदर का साइड का है तो यहाँ पे भी मेरा नीडल यहाँ पे डाउन, तो सेकेंड वाले थ्रेड के अब एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर हम यहाँ से हमें यहाँ जाना, तो यहाँ पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, बस एक बार अप एक बार डाउन। यहाँ पे भी हमें इसी तरह से राइट टू लेफ्ट नीडल को, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो बस यहाँ से जो स्टेप जिस तरह से मैंने किया है बस इसी तरह से हमें आगे भी कर लेना, यानी कि यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को हमें थ्रेड के नीचे से लेकर आना है, फिर यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के नीचे से जाएगा, और सेम इसी तरह से यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, तो फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर नीचे से ऊपर की ओर हमें नीडल को निकाल लेना है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, बस इसी तरह से देखिए। तो बस इसी तरह से हमें पूरा ये स्टेप बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने पूरा सेकंड स्टेप भी बना लिया। अब हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आएंगे, और यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया, क्योंकि मेरा ये डिजाइन यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेप बन गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी तीसरा चौथे स्टेप में क्या करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड को चेंज कर, तो देखिए मैंने इसी तरह से पूरा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे तो देखिए इस तरह से, तो मैंने इस कॉर्नर में अपने ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है, तो मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया और यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड को भी चेंज कर लिया। तो अब हमें यहाँ पे आना है, तो देखिए एक बार बड़े वाले क्रॉस के पीस से, फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस के पीस से हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है, और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। तो अब हम यहाँ से देखिए यहाँ पे इस बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, और यहाँ से अब हमें इसमें आना है, यानी एक बॉक्स से दूसरा जो ये डायमंड का शेप है इसमें जाने के लिए हमें इस क्रॉस के थ्रू ही जाना है। जब भी हम यहाँ पे क्रॉस में आएंगे तो हमें ये वाला थ्रेड यहाँ पे इस तरह से उठा लेना है, ठीक है। फिर हमें इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से इस तरह से देखिए आपको नीडल को निकालना है, पहला वाला थ्रेड है उसे उठा लेना है। बस आपको इस स्टेप में यही करना है, एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से, और फिर ये जो पहले वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर यहाँ से यहाँ, तो बस तीसरे स्टेप में आपको यही करना है। एक बार यहाँ से देखिए ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, इस वाले क्रॉस में आएंगे, और फिर यहाँ से ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से देखिए हमें नीडल को निकालना है, पहला वाला धागा उठाना। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इस स्टेप में आपको यही फॉलो करना है, एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से, फिर पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, पहला वाला धागा हमें इस तरह से उठाना है यहाँ पे, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, इसी तरह से बस हमें अपने नीडल को हर क्रॉस के बीच से निकालते जाना है। तो बस इसी तरह से हमें अपना ये तीसरा स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना पूरा तीसरा स्टेप यहाँ तक कर लिया। अब हम यहाँ पे देखिए, तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से, ये जो मेरा क्रॉस है, तो अभी मेरा ये डिजाइन राइट साइड से बन रहा। अब हम चौथा स्टेप लेफ्ट साइड से करेंगे। तो ये पहला वाला धागा हमें उठाना है, और ये जो मेरा स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपका जो यहाँ पे ये बॉक्स है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे
आपका ये 4 धागा हो गया, यानी ये पहला और इसी बॉक्स में जो ये तीसरा वाला धागा है, देखिए इस तरह से ये जो तीसरा, इन दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा, यानी पहला और तीसरा जो ये धागा है इसे हम अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। और ये जो मेरा क्रॉस है इसे हमें इसके बीच से नीडल को फिर निकालना है, स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से। सेम तीसरे स्टेप की तरह ही हमें चौथा स्टेप भी करना है। बस ध्यान रखना है कि जब आपको इस तरह से बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो आपको ये जो पहला और ये तीसरा जो धागा इसे अपने नीडल पे बस उठा लेना है। फिर यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा हमें उठाना है और बस इसके बाद हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए 4 धागा हो तो पहला और तीसरा जो ये धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो आपको बस चौथे स्टेप में यही करना, एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से, फिर यहाँ से जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है तो पहला और तीसरा धागा हमें अपने नीडल पे उठाना है और बस एक बार बड़े वाले क्रॉस से और फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ पे ये चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ भी 4 धागा है, तो जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको यहाँ पे इस तरह से ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये डिजाइन बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें इन दोनों को भी बना लेना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ सेम इसी कलर को करूँगी लेकिन इसे चेंज कर लूँगी। पहले मैंने रेड से पहला और दूसरा स्टेप बनाया था तो यहाँ पे मैं येलो कलर से इस तरह से देखिए पहला और दूसरा स्टेप बनाएंगे। तो बस थोड़ा सा चेंज करना है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे हमें पहला और दूसरा स्टेप कर लेना है और इसे भी हमें इसी कलर से बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को भी बना लिया है और यहाँ पे मैंने एक स्टोन लगा लिया है। तो देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने पहले ही बताया कि इस डिज़ाइन को आप कॉर्नर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे और भी इसे राइट और लेफ़्ट में और भी बना के इसे बड़ा कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान और सिंपल सा सुंदर सा डिज़ाइन। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।